नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हमने चार्जेस वाले पेज को ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ऐसे नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर कितना ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्राडे स्क्वायर ऑफ चार्जेस। तो जो ये इंट्राडे स्क्वायर ऑफ चार्जेस है, ये ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस ही है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर आपको नीचे 2 लाइनों में यह समझाया गया है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस आपको कब देना पड़ेगा। तो यह बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले यह बता देता हूँ मैं आपको कि आपको कितना ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में जानकारी दी गई है। तो मैं एक बार आपको इसे रीड करके समझा देता हूँ। 50 रुपीज़ प्लस GST पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.01% ऑफ टर्नओवर प्लस GST विच एवर इज़ लोअर। तो एक बार मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के रूप में कम से कम 0.01% और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये प्लस GST पर ऑर्डर देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आपको 0.01% देना पड़ेगा जितना भी आपका टर्नओवर होगा। यानी कि आपने अगर 10,000 रुपये के शेयर खरीदे, 10,000 रुपये का जितना भी 0.01% होगा आपको उतना देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देना। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कम से कम आपको 0.01% देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 18% GST अलग से देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमें कितना ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देना पड़ता है। तो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.01% और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये देने पड़ेंगे पर ऑर्डर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के रूप में। अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस आपको कब देना पड़ेगा। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर नहीं बेच पाते हैं किसी कारण की वजह से, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल करेगा, तो इसके वजह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप डीमार्ट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमार्ट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।